मैं पेशे से जर्नलिस्ट तो हूँ ही, बात बहुत सारे लोगों से होती है, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रेरा के एप्लीकेशन साल में 3-4 हज़ार पड़ते हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नई बिल्डिंगों को बनाने के लिए। लेकिन दिल्ली में 500 से ज़्यादा नहीं पड़ते। 500 से ये संख्या 1000 के बीच है। उसका कारण भी मैंने समझा कि ऐसा क्यों है। इसका कारण भी है कि लुटियन दिल्ली में यूजुअली सरकार ने पॉलिसी बना रखी है कि भाई बहुत नए कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे। हालांकि लुटियन दिल्ली में भारत सरकार ने बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। लेकिन दिल्ली के डेवलपमेंट को खोलने के लिए आपको नहीं लगता कि आउटर दिल्ली के जितने ज़िले हैं, चाहे जितनी जगह हैं, उसमें हमें नए सिरे से विकास को बढ़ावा देने के लिए ओपन करना चाहिए और विकास की एक नई इबारत लिखनी चाहिए, या इस पे बात होनी चाहिए? इस पर आपका ध्यान किसी ने खींचा या नहीं? मैं दिल्ली की निवासी हूँ। जीवन का पूरा समय दिल्ली में मैंने गुजारा है, तो मेरा ध्यान आकर्षित करने जैसा तो यहाँ कोई विषय नहीं है। पर दिल्ली की वर्षों से अटकी लटकी और भटकी जो समस्याएं हैं, दिल्ली का विकास जो कहीं छूटता गया था पिछली सरकारों के राज में, उन सभी समस्याओं को हमें समाधान देना है। और इसीलिए दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, जो काफ़ी समय से सरकारों के कोऑर्डिनेशन की वजह से लटका हुआ था, उसको हम बहुत जल्द दिल्ली में लेकर के आएंगे केंद्र सरकार के माध्यम से। और जितने विषय जनता के दिल में हैं, उन सब को क्रियान्वित करेंगे। दिल्ली का एक नया डेवलपमेंट, दिल्ली का नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को दिया जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब रहा मैडम का। मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब भी आए थे। तो जब उन्होंने ये मेरे एक सवाल पर जवाब दिया था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के बाद भी CRZ और कोस्टल रोड और अटल सेतु को बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष यहाँ तक पहुँचा कि जब मुख्यमंत्री जी के बार बार निवेदन करने पर प्रधानमंत्री जी का चेहरा लाल हुआ, तब जाके उनको अप्रूवल मिले। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार के अप्रूवल केंद्र सरकार के एजेंसियों ने फंसा रखे थे, जो एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि लटकी भटकी और तमाम योजनाएं हैं उसको भारत सरकार के साथ, तो आप ये सोचिए एक बहुत बड़ा काम है। ये लड़ाई जीतने जैसा काम है, आसान नहीं है। देखने में लगता है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, फाइल भेजेंगे, फाइल हाथ से, ऐसा होता नहीं।